हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुप्त आर्किटेक्चर, गुप्तकालीन स्थापत्य कला। गुप्त काल में जो भी कार्य स्थापत्य कला में करवाया गया है उन सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। अब स्थापत्य कला क्या होती है, तो जैसे मंदिर निर्माण, भवन निर्माण और गुफाओं का निर्माण, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्थापत्य कला के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो सभी लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्त वंश की नींव किसने डाली, कौन कौन से राजा हुए यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की नींव किसने डाली, श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक या वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने डाली थी, लेकिन यहाँ का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और 1319 या फिर 1320 ईस्वी में इसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जिसका दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसने अपने समय में सिक्कों पर स्वयं को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, इसे संगीत पसंद था, और अपने समय में इसने स्वयं को यानी खुद को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित करवाया। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने गुप्त काल को, और इसके समय गुप्त काल का स्वर्ण काल होता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय को गुप्त काल का स्वर्ण काल माना जाता है तथा गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चीनी यात्री फाहियान ने अपने विवरण में गुप्त नरेशों के राजप्रासाद की बहुत प्रशंसा की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में ही चीनी यात्री यानी चीन का यात्री फाहियान भारत आता है और इसने अपने विवरण में गुप्त नरेशों के जो राजप्रासाद थे यानी भवन वगैरह थे उनके बारे में प्रशंसा की है। इस समय के घरों में कई कमरे, दालान तथा आंगन होते थे। ये गुप्त समय के जो भवन हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि इस समय घरों में कई कमरे, दालान तथा आंगन होते थे। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, जिन्हें सोपान कहते थे। सीढ़ियों को क्या कहते थे, सोपान। प्रकाश के लिए रोशनदान बनाए जाते थे, जिन्हें वातायन कहा जाता था। रोशनदान को क्या कहते थे, वातायन। इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही की गई थी। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। और ये कहाँ स्थित है, बिहार के भागलपुर जिले में। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और यही इनका राजधर्म था। जो गुप्त शासक थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी ये सब कैसे राजा थे, हिंदू राजा थे, और इनका राजधर्म भी वैष्णव धर्म ही था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं गुप्तकालीन गुफा वास्तु। अब गुफाएं कौन कौन सी बनवाई गई हैं, देखिए अजंता की गुफाएं, अजंता की सारी गुफाएं नहीं, कुछ गुफाएं जो हैं वो गुप्तकालीन हैं। बाघ की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं।
अब आगे हम लोग इन गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके तीनों गुफाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अजंता गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। बाघ गुफाओं के बारे में बात नहीं की जा रही है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में हैं और अजंता और बाघ ये दोनों गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 चैत्यगृह हैं तथा शेष विहार हैं। तो अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या 30 है, जिनमें से 4 चैत्य हैं, शेष विहार हैं। अब चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं? तो ऐसी गुफाएं जो पूजा पाठ के लिए बनाई गई हैं उन्हें चैत्य गृह कहा जाता है और जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, रहने के लिए बनाई गई हैं उन्हें कहते हैं विहार गुफाएं। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। अजंता गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया है। प्रारंभिक गुफाएं हीनयान तथा बाद की गुफाएं महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। तो अजंता में हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय से संबंधित गुफाएं मिली हैं। अजंता की गुफा संख्या 16-17 गुप्तकालीन है। अजंता में 30 गुफाएं हैं। सभी गुफाएं गुप्तकालीन नहीं हैं, केवल 16-17 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं और ये गुफाएं कैसी हैं? विहार गुफाएं हैं। स्तूप गुफाओं में उपासना के लिए बौद्ध स्तूप होता था और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग बना होता था। जो गुफाएं चैत्य गुफाएं होती थीं, जिनमें स्तूप बना होता था, उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा मार्ग भी बना होता था। जैसे ये स्तूप यहाँ पर बना है तो इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा मार्ग यानी कि परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर रास्ता बना होता था। 16वीं गुहा मंदिर 65 फुट लंबा और चौड़ा है, जिसमें 20 स्तंभ हैं। जो 16 नंबर की गुफा है इसमें 20 स्तंभ हैं। यह गुफा सभी गुफाओं के मध्य स्थित है, यानी बीच में स्थित है। इसमें गुप्तकालीन प्रवेश द्वार है। इस गुफा में प्रलंब पाद्र मुद्रा यानी पैर लटकाए बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथी की 2 मूर्तियां बनी हुई हैं। तो 16 नंबर गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथी की 2 विशाल मूर्तियां भी बनी हुई हैं। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र मिले हैं, जो सबसे सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र मिले हैं और सबसे ज़्यादा सुरक्षित चित्र भी इसी गुफा से यानी गुफा संख्या 17 से ही प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट आती हैं बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं गुप्त काल के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक हैं। अजंता के समान ही बाघ ग्राम के पास धार मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता के समान यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि बाघ गुफाएं भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं और ये कहाँ स्थित हैं? बाघ ग्राम के पास धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ से 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ गुप्तकालीन हैं। बाघ की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो बाघ में जितनी भी गुफाएं हैं सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। इन गुफाओं में भी दीवारों पर बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं के दृश्य उत्कीर्ण हैं। ये गुफाएं भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित हैं। बाघ गुफाओं का निर्माण भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट आती हैं उदयगिरी की गुफाएं। शैलकृत गुफा वास्तु में उदयगिरी का नाम प्रमुख है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ये गुफाएं ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर निर्मित की गई हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। उदयगिरी की पहाड़ी से चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन का एक लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसने यहाँ एक शैव गुहा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी के वैष्णव मत की गुफाओं में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। प्रसिद्ध वराह गुहा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया था। इन गुफाओं में चौकोर सादे गर्भगृह,
तथा स्तंभों पर आधारित लघु मंडप यानी बरामदा बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है मंदिर स्थापत्य। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया और कौन कौन से मंदिर बनवाए गए। जो मंदिर महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। यानी गुप्त काल की जो स्थापत्य कला है उसके सबसे अच्छे उदाहरण हमें मंदिरों में ही प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए गए हैं। ऊंचे चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया गया है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है और चबूतरे पर जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं। देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। तो जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती थी उसे क्या कहते थे? गर्भगृह। और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ यानी कि परिक्रमा करने के लिए मार्ग बनाया जाता था। गुप्तकालीन मंदिरों में पार्श्वों पर गंगा यमुना तथा चौखट पर शंख व पद्म की आकृतियां बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त सिंह मुख, पुष्प पत्र, झरोखे आदि के कारण मंदिरों में अद्भुत आकर्षण है। तो गुप्तकालीन मंदिरों में पार्श्वों पर यानी जो प्रवेश द्वार होता है उसके बाएं और दाएं तरफ गंगा यमुना की मूर्तियां बनाई जाती थीं। चौखट पर शंख और पद्म की आकृतियां बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सिंह मुख यानी कि शेर का मुख बनाया गया है। पुष्प पत्र, झरोखे इत्यादि का निर्माण किया गया है। इससे मंदिर की शोभा बढ़ी है। मंदिरों की छतें प्रायः सपाट होती थीं, किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। अब गुप्त काल के कौन कौन से मंदिर प्रमुख हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है भीतरगांव का मंदिर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है नचना कुठार का मंदिर, फिर सांची का मंदिर, तिगवा का मंदिर, भूमरा का मंदिर। तो सभी मंदिर इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही में आप लोग अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट्स देने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपने नोट्स आप स्वयं बनाएं। आप लोग नोट्स की डिमांड करते रहते हैं, तो यहाँ पर नोट्स नहीं मिलेंगे, आप लोग अपने नोट्स स्वयं से ही बनाएं। तो पहला है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। गुप्तकालीन मंदिर वास्तु का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा इसे। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, दशावतार यानी 10 अवतार किसके थे? भगवान विष्णु को। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका ऊपरी भाग नष्ट हो गया है। मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार आकर्षक और कलापूर्ण है। इसे पहला पंचायतन व सर्वतोभद्र मंदिर माना जाता है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर को पंचायतन मंदिर और सर्वतोभद्र मंदिर माना जाता है। अब पंचायतन और सर्वतोभद्र क्या होता है ये अभी आपको आगे समझाया जाएगा। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता 12 मीटर ऊंचा शिखर है, जो संभवतः मंदिर निर्माण में शिखर का पहला प्रयोग था। यानी इससे पहले मंदिरों में शिखर का प्रयोग नहीं किया जाता था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है इसी से मंदिरों में शिखर का प्रारंभ मतलब शिखर बनना स्टार्ट हुए। जहां अन्य मंदिरों में मात्र एक मंडप होता था, वहीं दशावतार के इस मंदिर में 4 मंडपों का प्रयोग हुआ है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों से अलंकृत है, जिसमें शेषाशायी विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण मूर्ति से संबंधित दृश्य उत्कीर्ण हैं। तो यहाँ पर शेषाशायी विष्णु, गजेंद्र मोक्ष और नर नारायण से संबंधित यहाँ पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, यानी खोद कर बनाई गई हैं। झांकती हुई आकृतियाँ, उड़ते पक्षी व हंस, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक, फूल पत्तियों की आकृतियाँ, प्रेमी युगल एवं बौने आदि की भी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देखिए अभी आपको यहाँ पर 2 शब्द बताए गए थे, पंचायतन और सर्वतोभद्र। देखिए पंचायतन क्या होता है? ये मंदिर बीच में बना हुआ है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है।
मतलब मंदिर भले ना बने हो लेकिन पूजा का स्थान चारों तरफ बनाया गया है और बीच में मंदिर है, तो इसे बोलते हैं पंचायतन मंदिर। फिर अगला था सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आपने जो सिक्का है, सिक्के पर जो अशोक की लाट बनी होती है जिसमें सिंह के 3 सिर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें होते कितने हैं? 4 सिर। तो चारों दिशाओं से देखने से वो एक ही जैसा लगता है। जिस तरफ से देखेंगे उसके चारों सिर जो बने हैं वो एक ही जैसे बने हैं और चारों दिशाओं में बने हैं। तो इस प्रकार की जो मूर्तियाँ होती हैं या फिर मंदिर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वतोभद्र। तो ये जो मंदिर है जैसा इधर है वैसे इस साइड में है और इधर की साइड में और पीछे की साइड में, तो ये चारों तरफ से एक जैसा ही बना है, तो इसे क्या बोलते हैं? सर्वतोभद्र। जैसे आपकी अशोक की लाट जो है शेर वाली, वो कैसी है? सर्वतोभद्र। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है भीतर गांव का मंदिर। ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भीतर गांव का मंदिर ईंटों द्वारा बना हुआ है और ये कानपुर में स्थित है और प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यह मंदिर भगवान विष्णु यानी कि लक्ष्मण को समर्पित है। इसके वर्गाकार गर्भगृह के सामने मंडप है। देवगढ़ की भांति भीतर गांव का मंदिर भी शिखर युक्त है जिसकी ऊंचाई लगभग 70 फुट है। शिखर में चैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। मंदिर के पीछे की दीवार पर विष्णु का वराह अवतार अंकित है। तो भीतर गांव का जो मंदिर है इसके पीछे की दीवार पर विष्णु का वराह अवतार अंकित है। बाहरी दीवारों में बने ताकों में गणेश आदि, वराह, दुर्गा आदि की मृण मूर्तियां बनाई गई हैं, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत एवं पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। इस मंदिर में सादगी होते हुए भी अनेक वास्तुगत नवीनताएं हैं। ये है भीतर गांव का मंदिर। फिर नेक्स्ट आता है सांची का मंदिर। सांची रायसेन मध्य प्रदेश महास्तूप के दक्षिण पूरब की ओर निर्मित इस मंदिर को मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। जो सांची का मंदिर है ये कहाँ स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश में, और इसे मंदिर संख्या 17 कहते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है जिसका आकार छोटा है, छत सपाट है। गर्भगृह चौकोर है। गर्भगृह यानी कि जहाँ पर मूर्ति रखी होती है वो कमरा कैसा बना हुआ है? चौकोर। इसके सामने छोटा स्तंभ युक्त मंडप है। इस स्तंभों पर घंटाकृति तथा शीर्ष बने हुए हैं। ये है सांची का मंदिर। ये जो आगे का स्थान होता है स्तंभों पर जो टिका है इसे ही कहते हैं मंडप। फिर नेक्स्ट है तिगवा का मंदिर। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर सादा है। तिगवा का मंदिर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में, और यह विष्णु को समर्पित है। इसके गर्भगृह का व्यास लगभग 8 फुट है जिसके सामने 4 स्तंभों पर लगभग 7 फुट छोटा मंडप टिका है। मंडप अभी आपको बताया गया क्या होता है। स्तंभों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर कूर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा की आकृतियां बनाई गई हैं। पार्श्वों पर यानी कि मंदिर के दाएं और बाएं किनारे पर कूर्म वाहिनी, यानी कि कूर्म किसका वाहन है? कूर्म यानी कि कछुआ। कछुआ वाहन है यमुना का, तो कछुए पर बैठी यमुना, और मकर यानी कि मगरमच्छ पर या फिर मकर पर बैठी गंगा अंकित है। फिर अगला आता है, ये आपका है तिगवा का मंदिर। तो इसमें देखिए ये स्तंभ बने हुए हैं और स्तंभों पर टिका हुआ ये आगे का मंडप है। फिर नेक्स्ट आता है नचना कुठार का मंदिर। नचना कुठार पन्ना जिला मध्य प्रदेश के पार्वती मंदिर का निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। तो नचना कुठार का मंदिर कहाँ है? पन्ना जिला मध्य प्रदेश में, और यह मंदिर किसका है? पार्वती का। इसका निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। इसका चबूतरा कैसा है? वर्गाकार, जिसके चतुर्दिक सीढ़ियाँ बनी हैं, जिसके चारों तरफ क्या बनी है? सीढ़ियाँ। मंदिर की छत सपाट है। गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ है। गर्भगृह के चारों तरफ क्या बना हुआ है? प्रदक्षिणा पथ, यानी कि परिक्रमा करने का मार्ग। गर्भगृह की दीवारें अलंकरणों से सजाई हुई हैं। गर्भगृह के सम्मुख स्तंभ युक्त मंडप है। तो ये हो गया नचना कुठार का मंदिर। फिर नेक्स्ट आता है भूमरा का मंदिर।
भोमरा सतना जिला मध्य प्रदेश के शिव मंदिर का मात्र गर्भगृह अवशिष्ट है। भोमरा का मंदिर कहाँ है? सतना जिला मध्य प्रदेश में, और यह शिव को समर्पित है। इसका केवल गर्भगृह ही अवशिष्ट है, यानी कि बाकी का मंदिर नष्ट हो चुका है, केवल इसका गर्भगृह ही बचा हुआ है। गर्भगृह के भीतरी एक मुखी शिवलिंग स्थापित है, और गर्भगृह में क्या बना हुआ है? शिवलिंग। प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। गर्भगृह के समक्ष मंडप और चतुर्दिक प्रदक्षिणा पथ मिलता है। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, और इसके समक्ष गर्भगृह के समक्ष ही मंडप भी बना हुआ है। और ये है आपका भोमरा का मंदिर। इसके अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। शिव से संबंधित जितने भी मंदिर होते हैं अधिकतर उसमें शिवलिंग ही बनाया जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।